स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाली हूँ विटामिन के बारे में। विटामिन होता क्या चीज है? विटामिन जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे बॉडी में माइन्यूट अमाउंट में क्या होता है, जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होता है? तो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्या होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। वो एक तरीके से हमारे बॉडी में फंक्शन क्रिएट करता है। ओके, अब देखते हैं हम विटामिन जो है, विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने लिख दिया नेम ऑफ विटामिन, सोर्स क्या क्या होते हैं, डिफिशियंसी क्या क्या होती है, डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होंगे उसके डिसऑर्डर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल। सोर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले हमको क्या चीज खाना चाहिए विटामिन ए के लिए? तो बटर, कैरोट, गाजर, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग, ये हमको ऑरेंज एंड मैंगो, ये क्या होते हैं? ये खाने से हमको विटामिन ए मिलता है। अब देखते हैं नेम ऑफ डिफिशियंसी। तो 2 टाइप्स ऑफ डिफिशियंसी होते हैं विटामिन ए की। फर्स्ट होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड सेकेंड होता है ज़ेरोफ्थैल्मिया। ज़ेरोफ्थैल्मिया में क्या होगा? तो ड्राई स्केली स्किन, जो स्किन जो होगी वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और स्केली हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा? तो आई ऑर्बिट जो होगा, हमारा आई ऑर्बिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई आई ऑर्बिट और डिम लाइट में दिखाई ना देना, अनेबल टू सी डिम लाइट। तो इस तरीके से क्या हुआ, विटामिन ए का मैंने सोर्स बताया, बटर, कैरोट, ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, मीट, एग, ऑरेंज एंड मैंगो, ये सारे क्या विटामिन ए के सोर्स होते हैं। और इसकी डिफिशियंसी क्या होगी? तो नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफ्थैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस में जो आई ऑर्बिट होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और अनेबल टू सी इन डिम लाइट में, धीमी लाइट में दिखाई नहीं देना। और ज़ेरोफ्थैल्मिया में क्या चीज बताई मैं आपको कि जो स्किन रहेगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ओके, अब सेकंड देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स क्या होता है? तो आपको मालूम है कि जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ऑल सिट्रस फ्रूट, सच एज क्या हो सकते हैं? तो लेमन, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, आंवला, ये सारे क्या होंगे, सोर्स होंगे किसके, विटामिन सी के। अब देखते हैं हम डिजीज कौन सा कॉज करता है ये। तो डिजीज कौन सा कॉज करेगा, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा, तो स्कर्वी में जो गम जो होंगी उससे, गम जो मसूड़े जो होंगे उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम। तो ये हुआ विटामिन सी। विटामिन सी में ऑल सिट्रस फ्रूट जो है वो क्या होंगे, सोर्स होंगे। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, आंवला हो गया, ये सारे क्या होंगे, सिट्रस फ्रूट में होंगे। और डिजीज कौन सा कॉज करेगा? तो स्कर्वी में क्या होता है, तो गम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्पंजी, और क्या हो जाएंगे, उससे ब्लड निकलने लग जाएंगे, स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम। अब हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स क्या होगा? तो एग, फिश, मीट, मिल्क,
विटामिन डी के सोर्स होंगे। अब इससे डिजीज कौन सा होगा, तो ये चिल्ड्रंस और एडल्ट दोनों में होता है। तो जो चिल्ड्रंस में होगा उसको बोलते हैं रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, विटामिन रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। रिकेट्स में क्या होगा, डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन, जो बोन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पतले पतले हो जाएंगे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये क्या होंगे, चिल्ड्रंस में होंगे। ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, इसमें क्या होगा, जो बोन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और इजीली जो है क्या हो जाएगा, लायबल इन फ्रैक्चर बोन। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, इसमें क्या हो जाएंगे, बोन जो है डिफॉर्मिटीज हो जाएंगे। और ऑस्टियोमलेशिया में क्या होगा, ये एडल्ट में होता है, इसमें क्या होगा, जो बोन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और जो है ये जो बोन्स जो है वो इजी क्या हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएंगे। तो ये क्या हुए, विटामिन डी के क्या हुए, डिजीज हुए। डिजीज होने के बाद इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये भी आपको बता दिया गया। तो विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, क्लियर। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफ्थैल्मिया, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। अब देखते हैं हम विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्स क्या क्या होंगे, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, बटर, वेजिटेबल सॉइल, मीट, एग, ये सारे विटामिन ई के क्या होंगे, सोर्स होंगे। अब डिफिशियंसी कौन सा कॉज करेगा, तो ये डिफिशियंसी एनीमिया एंड सेकेंड स्टेरिलिटी, एनीमिया में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और स्टेरिलिटी मीन्स जो मेल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे और फीमेल जो है अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या हो जाएगी, उसका एबॉर्शन हो जाएगा। एंड फीमेल एबॉर्शन। तो इस तरीके से आपको क्या चीज बता दी, विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, बटर, वेजिटेबल सॉइल, मीट, एग। और नेम ऑफ डिफिशियंसी एनीमिया, स्टेरिलिटी। एनीमिया में डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और स्टेरिलिटी, मेल जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे और फीमेल जो है उसका क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम विटामिन के। विटामिन के सोर्स है सोयाबीन, वेजिटेबल्स, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा। और विटामिन ए का जो है डिजीज जो है हेमोरेजिक में क्या होगा कि ब्लड जो है वो कंटिन्यू बहते रहेगा, क्लॉट नहीं होगा, मतलब क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होगी, कंटिन्यू ब्लड फ्लो होते रहेगा। तो इसको क्या चीज बोलेंगे, मतलब वो किसके कारण से होगा, विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण से या फिर उसकी कमी के कारण से होगा। तो इसका विटामिन के का बता दी क्या क्या चीज हमको सोर्स, क्या क्या चीज खाना चाहिए, तो सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, ग्राउंड नट्स। फिर इसके कारण से कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो हेमोरेजिक। और ये सिम्टम्स क्या होगा, रिड्यूस एबिलिटी टू
रिड्यूस एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट। अब देखते हैं हम विटामिन एम, और इसी को फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, फॉलिक एसिड। इसके जो है सोर्स क्या होंगे, तो बनाना, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स, अब जो है ग्राउंड नट्स, जैगरी, ये सारे जो है क्या होंगे, सोर्स होंगे। अब नेम ऑफ डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी जो है एनीमिया, एनीमिया से आपको पता है कि ब्लड से रिलेटेड डिजीज होता है। इसमें क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, तो इनलार्ज हो जाएंगे, आईबीसीज जो है वो क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। फिर सेकंड है स्ट्रो डिजीज, जिसमें जो है माउथ में अल्सर होते हैं, छाले पड़ते हैं, तो अल्सरेशन माउथ, तो ये क्या हुए, डिजीज हुए। फिर से बता देते हैं विटामिन एम और फॉलिक एसिड सोर्स क्या होंगे, बनाना, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट, जैगरी, गुड़, जो है ये क्या होंगे, सोर्स होंगे। और नेम ऑफ डिफिशियंसी क्या होगा, एनीमिया या फिर स्ट्रो। एनीमिया भी क्या होगा, आरबीसी जो है वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लार्ज साइज के हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रो मीन्स अल्सरेशन ऑफ माउथ, माउथ में क्या हो जाना है, मुंह में क्या हो जाना है, छाले हो जाना। विटामिन एच, विटामिन एच जो है उसके सोर्स क्या होंगे, विटामिन एच के सोर्स क्या होंगे, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, आपको सभी में ग्रीन वेजिटेबल्स खाना ही है विटामिन के लिए। ईस्ट, एग, ये सोर्स होंगे किसके, विटामिन एच के। अब डिफिशियंसी क्या होगा, डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस से आपको पता है कि डर्मेटो आ गया मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज है, तो इसमें स्किन जो है वो क्या हो जाएगा, स्केली स्किन हो जाएगा, स्किन जो है वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, स्केली हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, विटामिन एच।